जय हिंद एवरीवन। आज जो है फिर से फिजिक्स का जो है यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है जो कि प्रीवियस ईयर का है। इसमें आज पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। डज नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सा गलत नहीं यानी कि कौन सा सही है। तो इस सारे ऑप्शन जो डी क्यू अपॉन डी टी के डेल्टा टी अपॉन एल ये सारे ऑप्शन किसको इंडिकेट करें, ट्रांसमिशन ऑफ हीट जिसमें कंडक्शन का आता है जो सॉलिड मीडियम में होता है जो कि यूँ इस टाइप से होते हैं। देखिए ये एक रॉड है तो इसमें रॉड बना होता है जिसमें कि एच हीट, यहाँ पे हीट को क्यू लिया गया है क्यू से, और जो है यहाँ पे T1 जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा T1 बराबर T2 से, ये T2 है ये T1 और ये इसका बीच का लेंथ L है। तो इसमें देखिए क्या होता है H प्रोपोर्शनल टू H जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है यहाँ पे H में Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा A डेल्टा T अपॉन L इंटू T होता है। तो इसीलिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम डी क्यू अपॉन डी टी लेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या कांस्टेंट आएगा के ए डेल्टा टी अपॉन एल आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसीलिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये क्या, एन पार्टिकल गोजेज मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन एस एच एम इट्स टोटल एनर्जी। देखिए इस क्वेश्चन का जो है पूछ रहा है कि मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन पे एस एच एम में टोटल एनर्जी क्या रहता है। तो टोटल एनर्जी इसका कॉन्स्टेंट रहेगा और जो है इसका रीजन मैं बता दूँ कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा। जब भी ये एस एच एम रहेगा तो एस एच एम में क्या रहता है कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये बॉब है, ये तीन एक यहाँ पे ऐसे करके ये जब रोटेट करता है तो, और ये मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन रहता है। तो इसमें देखिए एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी सारे पे कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है मैक्सिमम रहता है, मीन पोजीशन पे जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहता है ये मैक्सिमम रहता है, एक्सट्रीम पे भी पोटेंशियल रहता है मैक्स रहता है। तो यहाँ पे सारे का एनर्जी सेम रहेगा लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में रहेंगे। मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी रहती है लेकिन वो सारे एनर्जी सेम रहते हैं तो इसीलिए टोटल एनर्जी क्या होंगे कांस्टेंट रहेंगे। अब आगे है इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वेयर पी इज पावर है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। जब वर्क डन निकालेंगे तो पी को हम जानते हैं पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पी इंटू डी टी होता है। तो जब हम पी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन में ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी रहेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ए का क्या हो जाएगा, ए का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ए टी प्लस बी टी का बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसको कितना सेकंड टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बोला जा रहा है। तो जब हम 2 सेकंड पे रखेंगे तो सारे टी की जगह पे 2 सेकंड, तो हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या वर्क डन क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस 2 का टी क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8c अपॉन 3। ये हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका भी हमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है द करंट इन अ कॉइल बिकम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड इफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज 2 हेनरी देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये हमें फॉर्मूला पता रहेगा तो ये न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला निकालने के लिए, और यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हेनरी में दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और ये टाइम दिया है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट दिए हुए हैं। तो ये देखिए ईएमएफ का क्या होता है फॉर्मूला इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है, फॉर्मूला नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला है। अब जो यहाँ पे हमें जो है एल क्या दिया हुआ है 2, म्यूचुअल इंडक्शन क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 2 हेनरी इंटू एल डी आई क्या हो जाएगा 10 टू 0 एम्पियर, ये डी आई क्या हो जाएगा 10 0 टू 10 से 10 हो जाएगा, और डी टी जो है यहाँ पे हमें समय कितना जो है चेंज इन टाइम 0.1, तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे आएगा 0। तो कितना आंसर हो गया हमें 200 वोल्ट हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनकरेक्ट, ये पांचवा क्वेश्चन फिर से है कि विच ऑफ नॉट डज नॉट इनकरेक्ट। भाई साहब अब मैं आप लोग को फ्रेंड से एक सही से देता हूँ कि ऑप्शन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन को आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना फिर ऑप्शन को देखना। क्वेश्चन में कभी कभी नॉट इनकरेक्ट है यानी कि ये जो है कौन सा गलत नहीं है यानी कि कौन सा सही है, तो ये चूज करना। कभी कभी सिर्फ नॉट को देखते हैं और गलत वाले को टिक करके निकल जाते, तो ऐसी गलती आप ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनकरेक्ट है तो यहाँ पे कौन सा गलत नहीं है तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है सिग्मा सिटी है तो इसीलिए सिग्मा इक्वल्स टू जे अपॉन ई, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये आप लोगों को जब आप ग्रेविटेशन से पढ़ोगे तो उसमें से एक छोटा सा रिसेंट में भी दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है नेवी के एग्जाम में, नेवी एसएसआर जो होता था उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ये छोटा लग रहा होगा लेकिन ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसीलिए मैं करा दिया। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होंगे इसके 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं। और यहाँ पे ये 7th क्वेश्चन इसका क्या है कि जूल सेकंड इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है तो ऑप्शन है मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्स। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जो है हमें डायमेंशन की सहायता लेंगे, जूल और सेकंड है। तो जूल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जूल वर्क का भी डायमेंशन होता है एनर्जी का भी, तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है जूल
डायमेंशन क्या होता है, जूल को हम क्या वर्क में भी, वर्क एज अ वर्क भी समझ सकते हैं, या तो एनर्जी का भी होता है, एनर्जी का भी ये आपको ऐसा यूनिट होता है। तो इसका डायमेंशन हम जानते हैं, वर्क एनर्जी क्या होता है, ml² t-2 होते हैं, और जो सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, t होता है। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, डायमेंशन ml² t-1। तो ये अब देखिए कौन से ऑप्शन का ये डायमेंशन मैच करेगा। मोमेंटम p = mv होता है, यानी ml t-1 होता है मोमेंटम का, ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से टॉर्क क्या होता है, d F/df, F × r होता है। तो यहाँ पे ml² t-2, ये भी इसी के जैसा, वर्क ही जैसा है, टॉर्क का भी होता है, फोर्स तो होगा नहीं, तो फिर एक एंगुलर मोमेंटम बचा है, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम L = mvr होता है, mvr होता है, L = mvr होता है। तो ये हमें देखिए अभी इसका क्या हो जाएगा, ml² t-1, यानी कि इससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन से, एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mvr। तो हमारा ये तीसरा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, रेनबो इज फिनोमिनन ऑफ। रेनबो का क्या फिनोमिना होता है, तो यहाँ पे देखिए रेनबो किसके वजह से होता है। रेनबो जो है ये 3-4 टाइप से होते हैं। ड्यू टू, ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन से होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होगा, एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट से होंगे। तो यानी कि रिफ्रैक्शन से होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होंगे। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, ये रिफ्लेक्शन से नहीं होंगे, तो ये यानी कि ये दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन पूरा तरह से सही हो जाएगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ये सही है। तो ये देखिए रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है। तो पहले सबसे पहले CB = हम तो जानते हैं कि CB = क्या होता है, FR/2 होता है, ये तो हमें पता है, और CP = 1 + CB होता है। तो इसीलिए CP = 1 + CB, लेकिन वो वाला यहाँ पे और जो है ये न्यू बराबर क्या होता है, CP/CB। ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे सही है, ये दोनों भी सही है। तीसरा क्या, ये मेयर्स इक्वेशन क्या होता है, मेयर्स इक्वेशन बोलता है CP - CB होता है। तो यानी कि जब हम यहाँ पे जब हम CP = क्या हो जाएगा, CB + R हो जाएगा। R मेयर्स इक्वेशन क्या कहता है, मेयर्स इक्वेशन हमें कहता है R = CP - CB। ये मेयर्स इक्वेशन, इससे ये भी, यानी कि हमारा तीसरा सही। तो यानी ये क्या है, ऑल सही हो जाएंगे इसमें। 9th नंबर के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे सही हुए हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर/सेकंड, इट्स कम इन रेस्ट। इतना से आके फिर रेस्ट पे आ गया, और इतना मीटर कितना ट्रेवल किया है, 9 मीटर ट्रेवल किया। देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला से इसका कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, S = v²/2 μg, यानी कि ये रो का ये जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएंगे। ये g है, ये वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस ट्रेवल है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 9 मीटर, = वेलोसिटी कितने, 6 मीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे, अपॉन 2 × ये न्यू निकालना, इंटू जी का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं पूछे तो 9.8 होता है, वैसे हम 10 रख लेते हैं। 9 से कट जाएंगे ये 4, और ये कट जाएगा 2। तो यहाँ पे हमको म्यू क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट और सारे इसके ये जो है यूनिट्स भी कट जाएंगे, तो ये 0.2 इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो 10 का बी ऑप्शन सही है। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स।